घोड़े एक ऐसा जानवर है जिनसे हम सब वाकिफ हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि इस जाने पहचाने जानवर की दुनिया में कितने राज छुपे हो सकते हैं? तो चलिए, आज हम घोड़ों के बारे में कुछ ऐसे कमाल के हकाइक जानते हैं जिन्हें सुनकर यकीनन हैरानी होगी। जरा सोचिए, ऐसा कौन सा जानवर है जिसके दांत उसके दिमाग से भी बड़े होते हैं और जो कै भी नहीं कर सकता? जी हाँ, जवाब है घोड़ा। और ये तो बस शुरुआत है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम घोड़े की जिस्मानी साख्त पर नजर डालेंगे। फिर हम देखेंगे कि वो दुनिया को कैसे देखते हैं। इसके बाद घोड़ों के साथ जिंदगी गुजारने के कुछ अहम पहलुओं पर बात करेंगे और आखिर में कुछ आम गलतफहमियों को दूर करेंगे। चलें, शुरू करते हैं घोड़े की एनाटॉमी यानी उसकी जिस्मानी साख्त से। देखते हैं कि कुदरत ने इस जानवर को अंदर से कैसा बनाया है। एक औसत घोड़े के दिल का वजन 9 से 10 पाउंड तक होता है। अंदाज़ा लगाने के लिए ये तकरीबन एक बड़े मुर्गे के वजन के बराबर है। एक घोड़े के ढांचे में जानते हैं कितनी हड्डियां होती हैं? कुल 205। अब ये नंबर शायद सुनने में इतना खास ना लगे, लेकिन जब इसका मुवाजना इंसानों से किया जाए तो बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। हैरानी की बात यह है कि एक घोड़े में इंसानों से सिर्फ एक हड्डी कम होती है। मतलब इतना बड़ा जानवर और इंसान से सिर्फ एक हड्डी कम। ये बात वाकई अजीब है ना? और ये सुनिए, घोड़े के सर में उसके दिमाग से ज्यादा जगह तो उसके दांत ले लेते हैं। ये उसकी जिंदगी भर घास चरने की आदत की वजह से होता है। और हाँ, ये एक बहुत ही अहम हकीकत है जो इनकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। घोड़े कै नहीं कर सकते, मतलब बिल्कुल भी नहीं। उनके मैदे का निज़ाम ऐसा है कि खाना सिर्फ अंदर जा सकता है, बाहर नहीं आ सकता। इसीलिए गलत चीज़ खा लेना इनके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। अच्छा, घोड़े के जो पाँव होते हैं ना, जिन्हें सुम कहते हैं, वो बिल्कुल उसी प्रोटीन कैरेटिन से बने हैं जिससे हमारे बाल और नाखून बनते हैं। और बिल्कुल हमारे नाखूनों की तरह उनके सुम भी लगातार बढ़ते रहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें तराशना पड़ता है। तो ये तो थी जिस्म की बात। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि घोड़े इस दुनिया को देखते, सुनते और महसूस कैसे करते हैं। इनके हवास कैसे काम करते हैं। जमीन पर रहने वाले जितने भी ममालिया जानवर हैं, उन सब में सबसे बड़ी आंखें घोड़ों की होती हैं। ये उन्हें अपने आसपास का तकरीबन 350 डिग्री का नज़ारा देती हैं। उनके कान भी किसी सुपर पावर से कम नहीं। हर कान में 10 मसल्स होते हैं, सोचिए 10, जिसकी वजह से वो उन्हें पूरा 180 डिग्री घुमा सकते हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि वो एक ही वक्त में अपने दोनों कानों को अलग अलग सिमतों में करके 2 मुख्तलिफ आवाज़ों पर फोकस कर सकते हैं। अक्सर देखा होगा कि घोड़े खड़े खड़े ही सो रहे होते हैं ना। ये बिल्कुल सच है। उनमें ये खासियत होती है कि वो खड़े खड़े झपकी ले सकते हैं, अक्सर अपनी एक पिछली टांग को आराम देकर। लेकिन गहरी नींद के लिए उन्हें भी लेटना पड़ता है। ठीक है, तो अब आते हैं इनकी देखभाल, इनकी खुराक और वो कितना जीते हैं, इन सब चीज़ों पर। सीधी सी बात है, घोड़े हर्बीवोर यानी सब्जीखोर होते हैं। वो सिर्फ घास, भूसा और पौधों से बनी चीजें ही खाते हैं। गोश्त से उनका कोई लेना देना नहीं। और पानी पीने के मामले में तो उनका कोई मुकाबला ही नहीं। जहां एक इंसान दिन में आधा गैलन पानी पीता है, वहीं एक घोड़ा 10 गैलन से भी ज्यादा पी जाता है। 10 गैलन। और बिल्कुल हम इंसानों की तरह घोड़ों को भी सनबर्न हो सकता है। खास तौर पर जिन घोड़ों की नाक के आसपास की जल्द गुलाबी होती है, उन्हें धूप से बचाने के लिए सनस्क्रीन की जरूरत भी पड़ सकती है। अगर अच्छी देखभाल की जाए तो एक घोड़ा आराम से 30 साल से ज्यादा जी सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई घोड़ा 10 या 11 साल का है तो वो अभी जवान है, उसकी तो अभी 2/3 जिंदगी बाकी है। तो चलिए, अब आते हैं सबसे मज़ेदार हिस्से पर, जहां हम कुछ आम ख्यालों की हकीकत जानेंगे और उनके नापतोल के तरीके देखेंगे। अच्छा, घोड़ों का कद नापने का तरीका भी अलग है। उन्हें फुट या इंच में नहीं बल्कि हैंड में नापते हैं। एक हैंड का मतलब होता है 4 इंच। और एक दिलचस्प बात यह है कि 14.2 हैंड से कम कद वाले घोड़े को पोनी कहते हैं। और नापते वक्त उनका कद जमीन से सर तक नहीं बल्कि कंधों के आगे जो सबसे ऊंची जगह होती है ना, जिसे विदर्स कहते हैं, वहां तक नापा जाता है। और अब एक वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात। दुनिया की सबसे लंबी दुम का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एक घोड़ी के पास है जिसकी दुम 381 सेंटीमीटर लंबी थी, यानी 12.5 फुट से भी ज्यादा।
اکثر لوگوں کو لگتا ہے کہ جب گھوڑا اپنے ہونٹ اوپر کرتا ہے تو وہ ہنس رہا ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ وہ اصل میں سونگ رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک خاص عمل ہے جس سے ان کی سونگنے کی حس تیز ہو جاتی ہے۔ ایک اور عام خیال یہ ہے کہ گھوڑوں کو کھٹی چیزیں پسند نہیں، پر جب اس کو ٹیسٹ کیا گیا اور ایک گھوڑے کو لیمو کا رس دیا گیا تو نتیجہ کیا نکلا؟ اس نے نہ صرف اسے پیا بلکہ اور بھی مانگا۔ تو یہ خیال بالکل غلط ثابت ہوا۔ تو آخر میں یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ اگر ہم گھوڑے کی مسکراہٹ جیسی عام سی چیز کو اتنا غلط سمجھتے آئے ہیں تو سوچئے جانوروں کی دنیا میں اور نہ جانے کتنے ایسے راز ہوں گے جن کا اصل مطلب ہماری سمجھ سے بالکل الگ ہو سکتا ہے۔